है, उसके जैसा है कोई नहीं। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। चूले मुझको, चूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। चूले मुझको, चूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। तेरी ही आशीष से बढ़ता गया, तूने बढ़ाया मुझे। तेरी ही राहों में चलता रहूं, चलना सिखा दे मुझे। तेरी ही आशीष से बढ़ता गया, तूने बढ़ाया मुझे। तेरी ही राहों में चलता रहूं, चलना सिखा दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। चूले मुझको, चूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। चूले मुझको, चूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। मैं तो दौड़ा चला जाता हूँ। मैं तो तेरे गीत गाता हूँ। यीशु बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके जैसा है कोई नहीं। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। चूले मुझको, चूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। चूले मुझको, चूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। यीशु तेरे लिए, तेरे लिए अपना जीवन तुझे देता हूँ। चूले मुझको, चूले मुझको, अपनी आत्मा से भर दे मुझे। 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद हो प्रभु, तेरी आराधना हो। प्रभु तू हमारी आराधना के योग्य है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वो धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तुझे सारा आदर और महिमा देता हूं, क्योंकि तू आदर के योग्य है। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया। महिमा के योग्य है तू, अपने हाथों
महिमा आदर के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सचमुच में वो प्रभु आराधना के योग्य है, वो प्रभु महिमा के योग्य है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें कि प्रभु तू हमारी आराधना के योग्य है, प्रभु तू धन्यवाद के योग्य है, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु हम अपने हाथों को उठाते हैं, प्रभु हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, और ये कहते हैं कि महिमा आदर के योग्य यीशु है। यीशु सारी आदर महिमा के योग्य है। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, oh we bless your name। हालेलुया, एक बार फिर से गाएं, महिमा आदर के योग्य है प्रभु तू, महिमा आदर सारे मिलकर गाएं के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर के योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर। फिर से गाए, महिमा आदर, महिमा आदर के योग्य है यीशु, के योग्य है तू। प्रभु अपने हाथों को, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा, महिमा आदर की योग्य है तू, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं हमारे बीच में, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु के जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, oh we praise you Jesus, we bless your name, we give you glory and honor। हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं, सारी आराधना के योग्य यीशु। हालेलुया। It's good to be together again, that we can listen the word of God. एक बार फिर से इकट्ठे होना बहुत ही अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। Time to time we are coming together and we are learning from the word of God.
समय समय पर हम इकट्ठा होकर परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। I just want to let you know that it's great that we can come and learn from the Word of God, because that should be the basis of our life. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें कि इकट्ठा होना, परमेश्वर के वचन को सीखना बहुत ही आवश्यक बात है, क्योंकि ये हमारे जीवन का आधार है। The Word of God changes our life. It transforms our lives. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। The Bible says, बाइबल कहती है the entrance of your Word brings light. कि उसके जीवन का उसके वचन का प्रवेश करना हमारे जीवन में ज्योति लाता है। So when the Word of God comes, तो जब परमेश्वर का वचन आता है and it enters our heart, और जब वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है, enters our mind, हमारे मन में प्रवेश करता है, it brings light. वो रोशनी लाता है। You know, what does it mean, brings light? इसका अर्थ क्या है कि वो रोशनी या ज्योति लाता है? You know, we can see that when there is dark, you cannot see in the dark. हम ये बात जानते हैं कि जब अंधकार होता है तो हम अंधेरे में देख नहीं पाते। If you enter into a dark room, अगर आप अंधेरे भरे कमरे में प्रवेश करते you हैं do not know where the table is, और आप नहीं जानते कि मेज कहाँ रखी है, when the bed is, पलंग कहाँ रखा है, or where the cupboard is, where the money is, where your clothes are. अलमारी कहाँ है, आपके पैसे कहाँ रखे हैं, आपके कपड़े कहाँ रखे हैं। But when you put on the light, लेकिन जब आप रोशनी ऑन करते हैं, all of a sudden you see everything. अचानक आप देखने लगते हैं सारी चीजें, You see clearly. आप स्पष्ट होकर देखते हैं। Before, when that was dark, you cannot find your way. उससे पहले जब अंधेरा था आप अपना रास्ता नहीं देख पा रहे थे। The other day, I got into a dark room in our house in the night. एक बार रात के समय में मैं अपने घर में अंधेरे में था And I stumbled upon the sofa. और मैं सोफे के ऊपर ही गिर गया And I kicked some bottles. और मैंने कुछ बोतल्स रखी थी The glass bottle, it broke. और कांच की जो बोतल थी वो टूट गई। Because I could not see it. क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं पाया था। And then it was a lot of work because I had to clean the glass bottle and that nobody will be hurt. और फिर बहुत ज्यादा काम बढ़ गया था, मुझे उस कांच को वहां से साफ करना पड़ा क्योंकि किसी को चोट ना लग जाए। But can you imagine if there was light? लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर वहां रोशनी होती? I would definitely not kick the glass bottle knowingly. और मैं जानबूझकर कांच की बोतल को ऐसे नहीं रखता, Because I know that people will get hurt, and when I have to clean everything, there will be a lot of work. और मैं जानता कि कांच की बोतल ऐसे रखने से टूट जाती और वहां पर फैल जाता, बहुत सामान हो जाता, किसी को चोट लग सकती थी। And if there was light, I could maneuver myself in the right way. और अगर वहां रोशनी होती तो मैं सही तरीके से सही जगह से निकल पाता। So when the Bible says the entrance of God's word brings light, तो जब बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर के वचन का आना हमारे जीवन में प्रकाश ले आता है, we can see clearly the path to righteousness, the path to development, the path to a better future. हम स्पष्ट होकर हमारी बढ़ोतरी के, हमारी धार्मिकता के एक अच्छे भविष्य के रास्ते को देख पाते हैं। That's why when we come together, इसीलिए जब हम साथ आते हैं we make sure that we learn from the word of God. हम इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों से सीखें। And not only read the word of God, but we meditate upon the word of God. सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ते ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर हम मनन करते हैं। So today we will learn from the word of God and learn some principles. तो आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे और कुछ सिद्धांतों को जानेंगे। Before we get into the word of God, वचन में जाने से पहले can we just close our eyes and pray? क्या हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं? That God will open our ears, open our mind, open our heart, that His word can enter into our life. कि परमेश्वर हमारी आंखों को, हमारे मन को खोल दे और उसके वचन हमारे जीवन में प्रवेश करें। Let's close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें। Father God, in the name of Jesus, we come before you परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में हम आपके सामने आते हैं and we surrender our lives unto you.
और हमारे जीवनों को आपके हाथों में, आपके सामने सौंपते हैं। Lord, and we are ready to listen to your word. और प्रभु हम तैयार हैं आपके वचनों को सुनने के लिए। As you speak today, जैसे आज आप बोलते हैं, make our ears to be alert. हमारे कानों को प्रभु आप तैयार कर दें। Open our hearts and open our mind, हमारे हृदय को, हमारे मन को खोल दें, that we will clearly listen to what you want to say कि हम स्पष्ट रूप से सुन सकें जो आप हमसे कहना चाहते हैं, and transform our lives. और हमारे जीवन को बदल दें, Make our life better. हमारे जीवन को बेहतर बनाएं। Bring your peace, bring your tranquility into our lives. प्रभु हमारे जीवन में अपनी शांति को, अपनी समृद्धि को ले आए। We thank you and praise you. हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते In हैं Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। There was a man in the Bible called Nehemiah. बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नहमिया। He was working in a foreign land. वो एक विदेशी भूमि में काम कर रहा था, But his mind was in Jerusalem because he was from that place. लेकिन उसका मन यरूशलेम से ही लगा था क्योंकि वो यरूशलेम से था। You know, I know many people. I'm here in Delhi, मैं यहाँ पर दिल्ली शहर में हूँ, but I'm not originally from Delhi. लेकिन मैं मूल रूप से दिल्ली शहर से नहीं हूँ। So whenever I'm here in Delhi, but I always keep track of my origin place that I come from. लेकिन जब मैं दिल्ली शहर में हूँ, मैं हमेशा जहाँ से मैं मूल रूप से आता हूँ उस जगह के बारे में जानकारी हमेशा रखता हूँ। I keep information about the people, about the place, about the situation, and it alerts me all the time, every time I hear about that place. वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की परिस्थिति के बारे में मैं जानकारी हमेशा हासिल रखता हूँ और ये जानने का प्रयास करता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। So Nehemiah knew that the walls of Jerusalem, the temple of God, is completely broken. The city of God is completely broken. नेहमिया ये जानता था कि यरूशलेम की जो शहर पनाह है, जो परमेश्वर की नगरी है, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। And the enemies have destroyed that place. और शत्रुओं ने उस जगह को नाश कर दिया है। And nobody cares for it. और उसकी परवाह अब कोई नहीं करता। So Nehemiah was troubled in his heart. तो नेहमिया अपने हृदय में व्याकुल हुआ। And he talked to the king. और उसने राजा से बात की। And came back to Jerusalem. और वापस आया यरूशलेम में। And he started rebuilding the wall. और उसने उसकी शहर पनाह को बनाना शुरू किया। Rebuilding the wall was not a very easy task. शहर पनाह को दोबारा से बनाना कोई आसान काम नहीं था। There was a lot of struggle from inside and outside. भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से बड़ी समस्याएं थी। You know, whenever you do something good, आप जानते हैं जब भी कभी आप कुछ अच्छा करते हैं, it's not always easy. हमेशा वो अच्छा करना आसान नहीं There होता। are struggles. संघर्ष होते हैं। There are struggles in your mind. आपके मन में संघर्ष होते हैं। There are fear in your mind आपके मन में डर आता है whether things are going to work or not. कि क्या चीजें ठीक से होंगी या नहीं होंगी। Also, many times there are opposition from outside. और कई बार बाहर से भी लोगों का विरोध होता है। Maybe from your family, हो सकता है आपके परिवार से, maybe from the community or society. समाज से या आपकी सभ्यता से। So there are challenges. तो चुनौतियां होती हैं। Challenges are part of our life. चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा है। But challenges should not stop our growth and stop our vision. लेकिन चुनौतियां हमारी बढ़ोतरी को और हमारे दर्शन को रोकना नहीं चाहिए। Tell yourself अपने आप से कहें or speak to yourself या अपने आप से आप कहें and says that my challenges or my difficulties must not stop my vision. अपने आप से कहें कि मेरी चुनौतियां, मेरे संघर्ष, मेरे दर्शन को नहीं रोकने चाहिए। These should not stop my dream that God has given to me. जो दर्शन, जो सपना परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये चुनौतियां या संघर्ष इन्हें रोकने ना पाए। So Nehemiah had a dream to rebuild the walls. तो नेहमिया का ये सपना था कि उस शहर पनाह को, दीवार को वो बनाएगा। In spite of all the struggles,
सारी चुनौतियों के बावजूद he brought together resources and people and they built the wall. उसने सारे स्रोतों को मुहैया कराया, लोगों को इकट्ठा किया, शहरपनाह का निर्माण किया। After he built the wall, लेकिन जब उसने उस शहरपनाह को बना लिया, the city was supposed to be established. वो जो नगर था उसे स्थापित किया जाना था And the temple of God needed to be established. और परमेश्वर के मंदिर को स्थापित किया जाना था। So he started thinking, how can I do it? तो वो सोचने लगा कि वो कैसे करेगा। And God, we will learn from Nehemiah's life now. और अब हम सीखते हैं नेहम्याह के जीवन से। In the year as we enter into, जैसे हम साल में प्रवेश करते हैं, we think of building our life, building our career, building our future. हम सोचते हैं कि हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को हम बनाएंगे। You might be thinking about your new job. आप अपनी नई नौकरी के बारे में सोच रहे होंगे। Or you might be thinking about your family or new family. या आप अपने परिवार के बारे में, एक नए परिवार के बारे में आप सोच रहे Or होंगे। you might be thinking about your children. या आप अपने बच्चों के बारे में सोच रहे And you होंगे do not know how to go about it. और आप नहीं जानते कि ये सब कैसे होगा। You know, but we all have dreams. हम सब के सपने होते हैं, But how can we go about it? लेकिन अपने सपनों में हम आगे कैसे बढ़े? We will learn from Nehemiah's life. हम नेहम्याह के जीवन से सीखेंगे। In Nehemiah chapter 7 verse 4, नेहम्याह 7 अध्याय उसके 4थे वचन में we will see that now the city was large and spacious, but there were few people in it. और हम ये देखते हैं 4थे वचन में, नगर तो लंबा चौड़ा था परंतु उसमें लोग थोड़े थे। And the houses had not yet been rebuilt. और घर नहीं बने थे। So God put it into my heart to assemble the nobles, the officials and the common people for registration by families. तब परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठा करूं कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाएं। I just want to bring your attention to one sentence. मैं आपके ध्यान को एक वाक्य के ऊपर लेकर आना चाहता हूं। So my God put it into my heart to assemble people. तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में ये उपजाया कि मैं लोगों को इकट्ठा करूं। So Nehemiah is speaking here. यहाँ पर नेहम्याह बात कर रहा है, My God put into my heart. मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है। You know what he is saying? वो यहाँ क्या कह रहा है? He's saying God giving me an idea. वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे एक विचार दे रहा है। You know, many times we think that God's blessing, when we come to Jesus Christ, when we accept Jesus Christ, blessing will fall from heaven. हम ये सोचते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो आशीषें स्वर्ग से गिरने लगेंगे। I do not have to work anymore. मुझे और काम करने की जरूरत नहीं है। I will just sleep. मैं बस सोऊंगा। I don't have to do anything and God will start blessing me. मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और परमेश्वर मुझे आशीष देना शुरू करेगा। It doesn't happen like that. ऐसे नहीं होता। God has already done his part. परमेश्वर ने पहले से ही अपनी भागीदारी पूरी कर दी है। And I have to do my part. और मुझे मेरी भागीदारी पूरी करनी है। What God has asked me to do, He will not do it for me. जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहा है, परमेश्वर उसे खुद नहीं करेगा। And what God has to do, He will not ask me to do for Him. और जो परमेश्वर को करना है वो मुझसे नहीं कहेगा कि मैं उसके लिए उस काम को करूं। Now here we see in Nehemiah's life अब हम यहाँ पर देखते हैं नेहम्याह के जीवन में that God is putting something in his heart. कि परमेश्वर उसके मन में कुछ डाल रहा है। That means God is giving him an idea. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर उसे एक उपाय दे रहा है। Many times God gives his idea. कई बार परमेश्वर अपने विचार, अपने उपाय हमें देता है। God gives some thinking in our mind. परमेश्वर कुछ विचार हमारे दिमाग में डालता है। And He says, do this. और वो कहता है कि ये करो। He directs our life. He directs our path. वो हमारे मार्ग को, वो हमारे जीवन को निर्देश देना चाहता है। So our life must be based on God
given idea, and we should be open to it. इसीलिए हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा दिए गए विचारों के ऊपर आधारित हो और उसके लिए खुले हुए हो। Be open to a God-given idea in your life. अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा विचार दिए जाने के लिए अपने आप को खुला रखें, Or a God-given dream in your life. या परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में दिए गए सपनों के लिए। God gives you a dream, परमेश्वर आपको सपना देता है and you got to work on it. और आपको उसके ऊपर काम करना You है, got to plan for it. आपको उसके लिए योजना बनानी You है will have to see how it can be successful. और आपको ये देखना है कि चीजें कैसे सफल होंगी। So your life and my life, it cannot be stopped there after we receive Jesus Christ into our life. तो जब हमने अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हमारा जीवन वहां रुकना नहीं चाहिए, But to receive God's blessing and God's future for us, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ भविष्य पाने के we लिए have to activate God's given idea in our life. हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिया गया विचार सक्रिय करना होगा। So number one, God-given idea. तो पहली बात यह है कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया विचार Activate it. उसे आप सक्रिय करें। Number two, दूसरी बात, in chapter 8 verses 4. 8वां अध्याय उसके चौथे वचन में, I will just, what happened after that, I will just explain to you. उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। God gave an idea to Nehemiah. परमेश्वर ने नेहमिया को विचार दिया, Bring the royal people, the priest and the ordinary people together. और रईसों को, याजकों को, सामान्य लोगों को इकट्ठा करो And then assemble them together. और उन सबको एक साथ लेकर आओ, इकट्ठा Bring करो, them together, everyone. हर एक को एक साथ इकट्ठा करो, And then I'm going to speak to you. और फिर उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। So he assembled them together तो उसने उन सबको इकट्ठा किया and he called the priest. His name was Ezra. और उसने याजक को बुलाया जिसका नाम एजरा था। So Ezra, while all the people assembled together, जब सारे लोग इकट्ठा हुए उस समय Ezra came to a platform like how I'm speaking to you. एजरा उस समय एक मंच पर आया, ऐसे जैसे आज मैं एक मंच पर खड़ा हूं, And he did something. और उसने कुछ किया। He took the law of the Lord. उसने परमेश्वर की व्यवस्था को लिया, He took the Bible, the word of God. उसने बाइबल को लिया, परमेश्वर के वचन को लिया। So what he did? तो उसने क्या किया? He read the word of God aloud in front of the assembly. उसने परमेश्वर के वचन को पूरी सभा के सामने जोर से पढ़ा, That people can hear the word of God. कि लोग परमेश्वर के वचन को सुन सकें। Why should they hear the word of God? क्यों उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए? Because people's life and their future should be based upon the word of God. जिससे लोगों का जीवन, उनका भविष्य परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर हो। So our life should be based on the word of God. हमारा जीवन इसीलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर होना चाहिए। We can bring success into our life, हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, and if we put the word of God as a priority in our life. अगर हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में प्राथमिकता के रूप में रखें, And the word of God will be a basis of our life. और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की नींव बने। The Bible says, बाइबल कहती है, when we put the word of God into our life as number one, that success comes into our life. जब हम परमेश्वर के वचन को, बाइबल को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं तो सफलता हमारे जीवन में आती है। So number one, our life should be based upon God's idea. तो सबसे पहली बात कि हमारा जीवन परमेश्वर के विचार के ऊपर निर्भर हो, And it should be based upon the word of God. और वो परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर हो। We must meditate the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन We करना must चाहिए, study the word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना We must चाहिए, listen to the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। Word of God must saturate our lives in every areas. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में फैल जाए। After Ezra opened, he loudly read the word of God.
जब एज्रा ने परमेश्वर के वचन को जोर से जब पढ़ा, and he opened the Bible, उसने बाइबल को खोला, everybody, entire congregation, it doesn't matter they are royal people or they are ordinary people, everybody stood to their feet. पूरी सभा, पूरी मंडली, इस बात से फर्क नहीं पड़ता उसमें धनी लोग थे, कैसे लोग थे, सब लोग अपने पैरों में खड़े रहे। We must respect the word of God, हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना or we चाहिए, must honor the word of God. परमेश्वर के वचन का सम्मान करना चाहिए। And after they read the word of God, और जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, everybody raised their voice. हर किसी ने अपनी आवाजों को बढ़ाया, They raised their hands उन्होंने अपने हाथों को उठाया and started praising the Lord. और प्रभु की स्तुति करने लगे। You know what is praising the Lord? आपको पता है प्रभु की स्तुति करना क्या होता What है? is praise? स्तुति क्या है? You speak something good about somebody. आप किसी के बारे में अच्छी बातों को कहते हैं। If somebody is wearing a nice dress अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं and you tell them that, oh, the dress is so nice, और आप उनसे कहते हैं कि उनके कपड़े बहुत अच्छे हैं, you look so beautiful, आप उनसे कहते हैं कि आप बहुत सुंदर दिख you रहे are so हैं, smart, आप बहुत समझदार हैं, you are so good, आप बहुत अच्छे हैं, you are such loving and kind. आप कितने प्रेमी हैं, कितने कृपालु हैं। These are words of praise. ये शब्द है प्रशंसा के। They all came together and praised God. वो सारे लोग मिल के परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लगे। What does that mean? इसका मतलब क्या है? They defined the goodness of God in their lives. उन्होंने परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में परिभाषित किया। We as God's people must be a people of praise unto God. हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें परमेश्वर की स्तुति करने वाले लोग होना है। Or our life should be a life of praise. या फिर हमारा जीवन स्तुति का जीवन हो। So praise become a vital part of our life. तो स्तुति करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। Then what they did, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? then he brought everybody और फिर उन्होंने सबको इकट्ठा किया। and he told, after praising God, और जब उन्होंने उस परमेश्वर की स्तुति की, he told the people, उसने लोगों से कहा, Nehemiah said, listen to me. नेहमाया ने लोगों से कहा, It is good that we are praising God, और ये अच्छी बात है हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे but हैं, now it is time to celebrate. लेकिन अब समय है उत्सव मनाने का। You know, not only just praise God, but celebrate God. वो सिर्फ परमेश्वर की स्तुति ही नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर को उत्सव के रूप में मना रहे थे। You know, the city was not established yet. अभी जो शहर था वो स्थापित नहीं हुआ था, Everything was not done yet. सब कुछ अभी पूरा नहीं हुआ था, But they started celebrating God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर को मनाना शुरू कर दिया। You know, by faith, विश्वास के द्वारा we should be a people of celebration. हम लोग हों जो उत्सव मनाने वाले हों। You know, when everything is going well, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, when things are good and smooth, जब सब चीजें अच्छी बड़े सरल तरीके से चल रही, we should not be celebrating at that time only. हमें सिर्फ उस समय ही उत्सव नहीं मनाना चाहिए, But we should be a people of faith. लेकिन हम विश्वास के लोग हों। We should celebrate knowing what is going to come into our life. हमें उत्सव मनाना चाहिए उन बातों को जानते हुए जो हमारे जीवन में आने वाली है। In Jesus, यीशु मसीह में you and I have a great future. आपके और मेरे पास एक बेहतर भविष्य We है। know the enemy is already defeated. हम जानते हैं कि शत्रु पहले से ही हरा दिया गया Even है। though he tries to come and kick us and knock us down and destroy our lives, चाहे शत्रु आने का प्रयास करता है, हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारे जीवन को नाश करना चाहता है, but the Bible tells your and mine future, लेकिन बाइबल बताती है आपका और मेरा भविष्य, that the enemy is already defeated. कि जो शत्रु है वो पहले से ही हराया जा And we चुका have a है great future. और हमारे पास एक बेहतर भविष्य है। And as David says, जैसे दाऊद ने कहा,
I will live with him forever and ever and ever. मैं हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगा। God is looking forward that you and I can be with him forever and celebrating forever. परमेश्वर इस बात की चाहत रखता है और इंतजार करता है कि हम उसके साथ रहने की चाहत करें। We have eternal life. हमारे पास अनंत जीवन है। In Jesus, there is no ending to a life in God. प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के साथ जीवन का कोई अंत नहीं है। And that is enough for our celebration. और वो हमारे उत्सव मनाने के लिए काफी है। Being with Jesus, यीशु के साथ होना, being with our Creator, हमारे परमेश्वर रचयिता के साथ होना, fellowshipping with the one that has given his life for us. उसके साथ सहभागिता करना जिसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, That is enough for our celebration. वो हमारे उत्सव मनाने के लिए काफी है। So what God says, तो परमेश्वर ने क्या कहा? that our life should be based on celebration in faith in Jesus Christ. कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा उत्सव मनाने का जीवन हो। As we do not know about what is coming in this year, जैसे हम नहीं जानते कि इस साल में क्या आने वाला है, we do not know what is in our future. हम नहीं जानते कि हमारे भविष्य में क्या है। I just want you to know मैं चाहता हूं कि आप जाने that we need to base our life and our family upon God's idea. कि हमें अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन परमेश्वर के विचार के ऊपर बनाना जरूरी है। Don't sleep in the idea. आप विचारों के ऊपर ना सोएं, Don't sleep with your dreams. अपने सपनों के साथ ना सोएं, Work on your dreams. अपने सपनों के ऊपर आप काम करें And let your dream be founded upon the word of God. और आपके सपने परमेश्वर के वचन में पाए जाएं। Let your dream be founded upon the word of God. आपके सपने परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित। As you are working on activating your dream, जैसे आप काम करते हैं, अपने सपनों को सक्रिय करते हैं, keep praising God. परमेश्वर की स्तुति करते रहें, Keep thanking God. परमेश्वर को लगातार धन्यवाद Keep देते रहें, worshiping Jesus Christ. यीशु की आराधना करते रहें। His presence will make you strong. उसकी उपस्थिति आपको मजबूत बनाएगी And not only work hard, और सिर्फ कठिन काम करना ही नहीं, but learn to celebrate Jesus. लेकिन आप सीखें यीशु को उत्सव के रूप में मनाना। Learn to celebrate Jesus in your personal life. अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को मनाना सीखें, Learn to celebrate Jesus in your family, अपने परिवार में यीशु को मनाना सीखें, in your community, अपने समाज में, and testify about Jesus Christ. और यीशु के बारे में गवाही दें। Oh, I'm so happy that God is a good God. मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। I'm so happy that God has a great future for me. मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए एक अच्छी बेहतर आशा है। Live in a hope in Jesus Christ. यीशु मसीह आशा में जिए You have a great future in Jesus. और आपके पास आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह में बेहतर जीवन है। God is going to guide you. परमेश्वर आपको निर्देश देगा, God is going to take care of us. परमेश्वर हमारी देखभाल करेगा। Don't worry. चिंता ना करें, Give all your worries unto Jesus Christ. अपनी सारी चिंताओं को यीशु को दे दें। It doesn't mean that there will be no problem. इसका मतलब ये नहीं कि कोई समस्या नहीं There होगी, will be problems. समस्याएं होंगी, There will be challenges. चुनौतियां होंगी, But God's presence will make you strong. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपको मजबूत बनाएगी। Hallelujah. हालेलुया। So be strong in the Lord प्रभु में मजबूत बने, and in the power of His might. उसकी सामर्थ के प्रभाव में। Let the strength of God strengthen you. परमेश्वर की सामर्थ आपको सशक्त करे। Rejoice in Jesus Christ. यीशु में आनंदित रहें। Amen. आमेन। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, I come before you. पिता यीशु के नाम में मैं आपके सामने आता हूँ, And those who are watching me today, और जो आज मुझे देख रहे हैं, I pray for them. मैं उनके लिए प्रार्थना करता If हूँ। they are directionless, अगर उनके पास कोई निर्देश या आशा नहीं है, I pray that you will give them direction. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें निर्देश दें। If they have no dreams, अगर उनके पास कोई सपने नहीं, I pray that you will speak to them, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप उनसे बात करें, speak to their heart.
उनके हृदयों से बात करें, and give them dreams and give them your ideas. उन्हें सपने दें प्रभु, और आप उन्हें विचार दें। Those who are just working but they do not have the word of God, जो सिर्फ काम कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं है, I pray, Lord, that you will refocus them upon the word of God. और प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप उनकी सहायता करें कि आपके वचन के ऊपर फिर से ध्यान And लगाएं, help them to be people of praise, और उनकी सहायता करें कि स्तुति करने वाले not the लोग people हों, of criticism, आलोचना करने वाले लोग ना हों, and not the people of defeat, और दोष करने वाले या हारने वाले लोग ना हों, but the people of praise. लेकिन स्तुति करने वाले लोग हों। And help them to celebrate in Jesus. उनकी सहायता करें यीशु उत्सव मनाने। Lord, I speak against the enemy. प्रभु मैं बोलता हूँ शत्रु के विरोध में। Lord, and we speak to the mountain हम पहाड़ों से कहते हैं in the name of Jesus यीशु के नाम में, to move away from their life इनके जीवनों से चला जा, and let your strength be sufficient for them. और आपका बल उनके लिए काफी हो। Thank you, God, for your presence. धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करूँ,
हटाता ऐसा खुदा तू मेरा और तू राह बनाता चमत्कार करता बात निभाता अंधकार हटाता ऐसा आइए सब लोग मिलकर बोले और तू राह बनाता और तू राह बनाता चमत्कार करता बात निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा आइए एक बार फिर से उसे बोले और तू राह बनाता चमत्कार करता बात निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा और तू राह बनाता चमत्कार करता बात निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा और तू राह बनाता चमत्कार करता बात निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा ऐसा खुदा खुदा तू मेरा आप सभी को जय मसीह की। ये समय होगा दान और दशवांश का। आइए हम देखते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या बताती है, जो कि हमें मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 41 आयत से 44वीं आयत तक। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक दिन मंदिर के भंडार के सामने बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि लोग आ रहे हैं और मंदिर के भंडार में अपने दानों को डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने जो वो कमाते थे उसमें डाला, लेकिन कुछ ही समय बाद एक विधवा आई जो कि बहुत गरीब थी और उसने उस भंडार में 2 दमड़ी डाल दी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, देखो इस औरत ने अपनी पूरी जीविका डाल दी है। और आज के अगर इस कंटेंट को हम देखें तो यीशु मसीह आज भी हमको देखता है। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी सारी इच्छाओं को जानता है। हो सकता है कि आज हम परेशानी में हो सकता है आज हम दुख में हो सकता है कि शायद हमारी आर्थिक समस्याएं हों, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में बीज बोते हैं तो प्रभु उसमें हमें ज़रूर आशीष देता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर के भवन में होते हैं, परमेश्वर की भवन में बीज बोते हैं, तो उसमें परमेश्वर हमें ज़रूर आशीष देता है। और इस आशीष को यदि आप भी पाना चाहते हैं, आप भी अपने दान और दशवांश परमेश्वर के भवन में बोना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए गुड न्यूज़ सेंटर के अकाउंट में आप अपना दान और दशवांश दे सकते हैं। और यदि इनमें से कोई आप मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसके द्वारा भी आप अपने दान और दशवांश भेज सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है जब आप अपने दान और दशवांश इन अकाउंट्स में भेजें, इन ऐप्स के द्वारा भेजें, तो स्क्रीनशॉट ले करके दिए गए मोबाइल नंबर पे ज़रूर भेजें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। आए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, जो वचन प्रभु परमेश्वर आज के दिन में आपने हमारे जीवन में बोया है, प्रभु परमेश्वर, वो हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला बने। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु परमेश्वर, उनको भी बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु परमेश्वर अपना दान और दशमांश प्रभु परमेश्वर तेरे भंडार में दिया है, प्रभु परमेश्वर, उन सबको भी बहुत आय से आशीष कर। प्रभु परमेश्वर, अगर यदि कोई बीमार है, परेशान है, प्रभु परमेश्वर, तो हम उन लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर तेरे आशीष को मांगते हैं, तेरा अनुग्रह भरा हाथ मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर, उन सब के ऊपर प्रभु परमेश्वर तेरा आशीष, तेरा छुटकारा, तेरा अनुग्रह प्रभु परमेश्वर
हमेशा बना रहे प्रभु परमेश्वर। इस साल के शुरुआत में प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु परमेश्वर सबको जोड़ के रखा है प्रभु परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु परमेश्वर हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।